सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हमारे लिए अपनी त्वचा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम जानेंगे कि कैसे सर्दियों में आप अपना स्किन केयर कर सकते हैं। सीधा-सीधा टॉपिक पर आते हैं। हमें अपनी त्वचा का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम अपने शरीर के बाकी अंगों का ध्यान रखते हैं। स्किन प्लेज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल हेल्थ। सबसे पहला काम अगर हम स्किन केयर की बात करें तो 3 पार्ट्स में इसे हम डिवाइड करेंगे। पहला है क्लींजिंग ऑफ योर स्किन, यानी आपकी त्वचा की क्लींजिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सेकेंड इज़ मॉइस्चराइजिंग, हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए विशेष रूप से सर्दियों में। और तीसरी चीज़, हमें उस पर क्या-क्या अप्लाई करना है, पैक। सीधा-सीधा क्लींजिंग पर आते हैं। सर्दियों में अक्सर हम मुँह धोने का आलस करते हैं क्योंकि ठंडा लगता है ना, पानी भी ठंडा होता है। तो आपको अपना चेहरा फ्रीक्वेंटली धोना है, ये बहुत आवश्यक है आप सर्दियों में अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। दूसरा काम, अपनी त्वचा की क्लींजिंग के लिए आप एक बहुत आसान सा प्रयोग कर सकते हैं। कच्चा दूध लीजिए, गाय का हो तो सर्वोत्तम, नहीं तो जो भी पीने वाला दूध आपके घर पर आता है, कच्चा दूध लीजिए एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच और आधा नींबू काट करके उसे निचोड़ लीजिए उसमें। फिर अच्छे से मिक्स करके उस नींबू को ही फ़ोल्ड कर लीजिए, अंदर वाला पार्ट बाहर निकाल लीजिए और ऐसे ले करके अपने पूरे फेस पर नहाने से पहले इससे अपने चेहरे को क्लिंस कीजिए। फिर लगभग 10 मिनट लगा रहने दीजिए, उसके बाद मुँह धो लीजिए। अच्छे से बहुत देर तक उसको आप क्लेंस करें, आप देखेंगे कि आपका रंग निखरने लगेगा, फटी त्वचा, फटे स्किन की समस्या दूर हो जाएगी और सर्दियों में आप अपने चेहरे को खूबसूरत रख सकेंगे। या आप बॉडी के किसी भी पार्ट पर कर सकते हैं। पिगमेंटेशन में भी ये बहुत लाभकारी होगा। तीसरा काम जो आप अपने चेहरे को क्लींस करने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि ऑरेंजेस का मौसम है, तो आप संतरा लीजिए, संतरा खाइए और संतरे का जो छिलक है वो लीजिए और उसको फ़ोल्ड कर लीजिए, यानी अंदर वाला भाग बाहर निकाल कर उससे अपने चेहरे को रगड़िए। कम से कम 10 मिनट लगा रहने दीजिए और चेहरा धो लीजिए। ये नींबू और दूध का जो मिक्सचर है, क्योंकि विटामिन सी इसमें है और दूध में तो गुण ही गुण हैं। ऐसे-ऐसे प्रोटीन्स दूध में होते हैं जो और कहीं भी हमें नहीं मिलते हैं। वो सब अगर आप उससे अपना चेहरा क्लींस कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपका चेहरा क्लीन होगा। ऐसे ही ऑरेंज भी विटामिन सी से भरपूर है। ऑरेंज के छिलके से, पील से आप अपना चेहरा क्लीन करेंगे तो विटामिन सी तो स्किन के लिए रामबाण का कार्य करती है, आप जानते हैं। चौथा काम अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर ना आपके पास ऑरेंज है, ना नींबू है, ना दूध है, वैसे तो सबके पास होता है, पर अगर नहीं है तो आप केला लीजिए और केला खा लीजिए। केले का छिलका लेकर के उसके जो अंदर वाला भाग है उसे इसी तरह से अपने पूरे चेहरे पर रब कीजिए। 10 मिनट्स लगा रहने दीजिए, मुँह धो लीजिए। ये 4 बहुत ही आसान तरीके हमने आपको बताए अपने फेस को क्लींस करने के। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जो कि है अपने फेस को मॉइस्चराइज़ रखना। फेस को मॉइस्चराइज़ रखने के लिए बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की क्रीम्स अप्लाई करते हैं जो केमिकल बेस्ड होती हैं। अगर आपके पास बहुत ही ऑर्गेनिक क्रीम है जिसमें आप 100% श्योर हैं कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है तो आप लगाइए, वरना जो सीरम बनाने की विधि हमने आपको बताई थी उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। वो सीरम आप सर्दियों में लगाइए, केसर का सीरम अमेजिंगली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। तीसरा काम, अगर आप सीरम भी नहीं बनाना चाहते तो जो हम ग्लिसरीन नींबू का प्रयोग हमेशा बताते हैं, ग्लिसरीन लीजिए, नींबू का रस लीजिए बराबर मात्रा में और उसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिला दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स करके एक कंटेनर में रख लीजिए। रात्रि में सोने से पहले अपने हाथों में लिया और इससे अपने चेहरे पर मसाज किया। ओवरनाइट लगा रहने दीजिए। आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह के आर्टिफिशियल मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमने क्लिनजिंग में नींबू और दूध का प्रयोग बताया, वो यदि आप चेहरे पर रोज़ लगाएंगे तो आपको वैसे भी और किसी एडिशनल मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम कार्य अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए आपको करना है तेल का। नारियल का तेल या सरसों का तेल लीजिए, अपनी नाभि में, अपनी नासिका में और अपने नाखूनों पर ओवरनाइट लगा रहने दीजिए। आप देखेंगे कि पूरे शरीर में मॉइस्चराइजेशन की कमी नहीं रह जाएगी। अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप पर, यानी अपने फेस को पैक लगाने। कौन से पैक लगाने हैं? नॉट दोज केमिकल बेस्ड फेस पैक्स दैट यू आर गेटिंग इन द मार्केट। व्हाट यू हैव टू अप्लाई इज़ कुछ बहुत ही आसान से फेस पैक्स जो इस मौसम में आप लगा सकते हैं। पहला है पपीता। पपीता इस वक्त आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा।
पपीते को मैश कीजिए, कुछ नहीं करना, अच्छे से मैश कर लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा शहद मिला दीजिए, अच्छे से मैश करके अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कीजिए, 20 मिनट लगा रहने दीजिए, चेहरा धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपका रंग निखरेगा, आप की स्किन पे कोई भी गंदगी है वो दूर होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, नेचुरली मॉइस्चराइज रहेगी, आप अपनी उम्र से आधी उम्र के देखने लगेंगे। दूसरा कार्य, अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आप केला लीजिए, बिल्कुल नेचुरल, इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल है हमें वो लेना है। केला लीजिए, केले को मैश कीजिए, थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और उसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए, 20 मिनट लगा रहने दीजिए, 20 मिनट बाद चेहरा धो लीजिए। अगर आपके पास कोई भी फल नहीं है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप बेसन लीजिए, बेसन में थोड़ा सा नींबू मिलाइए, थोड़ा सा शहद मिलाइए और उसमें मलाई मिलाइए और मलाई मिलाकर अच्छे से इसे घोट लीजिए और इसे अपने चेहरे पर लगा दीजिए, 20 मिनट लगा रहने दें, मुंह धो लें। ऐसा करने से आपका चेहरा निखरेगा भी, आपका रंग भी निखरेगा, आपकी स्किन की गंदगी भी दूर होगी, पिगमेंटेशन, एक्ने, ये सब प्रॉब्लम्स दूर होंगी और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपकी स्किन मलाई होने के कारण मॉइस्चराइज रहेगी और उसमें वो एसेंशियल प्रोटीन्स आपको मिलेंगे जो मलाई के अलावा और कहीं नहीं मिलते हैं। है ना आसान सा काम? ये आप रोज़ करिए और अपनी त्वचा का ध्यान रखिए, पानी खूब पीजिए, फ्रूट्स खूब खाइए, सैलड्स खूब खाइए और सर्दियों में तो बेस्ट है कि आप गाजर, चुकंदर और आंवले का जूस ज़रूर पिएं अगर आप अपनी खूबसूरत त्वचा चाहते हैं। अगर आपके मन में भी कोई और प्रश्न है तो हमें ज़रूर भेजिए। इस वीडियो को अंग्रेज़ी में देखने के लिए टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश सब्सक्राइब एट भारत योगा इंग्लिश चैनल।